कि रमजान के महीने में शुक्रवार वाले दिन होली आ गई और हाला चाला आ गया। जरा सोचिए, वो छुआ थोड़ी है। सिर्फ होली शुक्रवार को आ गई है, सिर्फ होली शुक्रवार को आ गई है बस। अब ये कोई देखता है क्या? ये तो भगवान का कैलेंडर है, ये तो आप और मैं बनाते नहीं। अब ये तो मोदी जी नहीं बनाते, नहीं तो विपक्ष तो इसके लिए भी मोदी जी को ब्लेम करने के लिए बिल्कुल सक्षम है कि देखो उसी दिन कर दी, उसी दिन कर दी, इन राजनाथ सिंह जी स्टाइल उसी दिन कर दी। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, भगवान को सिर्फ इतना करना पड़ा और सबके बिल्कुल 1 मिनट के लिए सब सन्नाटे में है कि हाय होगा क्या, क्या होगा। मतलब 2 त्योहार है, एक रमजान का महीना चल रहा है, उनकी अपनी पूजा के तौर तरीके हैं, उनके अपने आराध्य हैं, वो भी सर्वोपरि है। होली साल में 1 बार आती है, वो लोग मनाएंगे। इसमें इतना भौचक्का अनंत विजय होने की क्या जरूरत है दादा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। राजनेताओं को मौका मिल गया है, इधर वाले भी उधर वाले, दोनों दे धपड़, जिसका जो मन आ रहा है वो बोल रहा है। कोई कह रहा है निकलो मत, कोई कह रहा है निकलेंगे, कोई कह रहा है होली मत खेलो, कोई कह रहा है खेलेंगे। एक मेरा दोस्त है, वो कैफ और कपूर नहीं है, कैफ और खान है। वो कहता है यार इस सब के चक्कर में मैं इस बार होली नहीं खेल पाऊंगा, मैं तो होली हर बार खेलता हूं। मैंने कहा क्यों, तू क्यों नहीं खेल पाएगा? अबे बोला मैं तो होली खेलने जाऊंगा, किसी ने मेरा नाम ही पूछ लिया तो मैं थोड़ी तेरी तरह कपूर हूं। मैंने कहा मतलब? बोला जो नेता हैं, जो समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता, उन्होंने ऐसा मैसेज भेज दिया है लोगों के बीच में कि भैया बी वेरी बिवेयर, बहुत 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 चौकन्ने रहिए, सरकारें कुछ करने वाली हैं, चौकन्ने रहिए। उनको मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया है साहब? होली है, कोई पहली बार आ रही है क्या? हर साल आती है। रमजान का महीना है, हर साल आता है। आपके लिए पूरा महीना शुभ है, हमारे लिए होली है। हिंदुओं के लिए कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ। हो सकता है कितनी बार होता है कि हिंदुओं का त्योहार और सिख भाइयों का त्योहार सेम डे होता है, कुछ होता है क्या? नहीं। तो फिर जब हिंदू और मुसलमान का त्योहार एक दिन पड़ जाता है, जरा सोचिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, इसमें राजनीति आ जाती है। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप पानी पीजिए आप आराम से। लेकिन इसमें एक बात और आई, और लोगों ने जिनको क्रिटिसाइज करना था उन्होंने क्रिटिसाइज की, और जिनको तारीफ करनी थी उन्होंने तारीफ की। वो है दैट पुलिस ऑफिसर, संभल के सीईओ की प्रतिक्रिया। संभल के सीईओ फॉर्मर रेसलर है अनुज चौधरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर आदमी है। मेरे को बताया गया इस टिप्पणी के बाद उनके 15-20 हजार फॉलोअर और बढ़ गए। आजकल कई बार तो मुझे लगता है बहुत लोग बहुत कुछ सोशल मीडिया के लिए करते हैं। अनुराग भदौरिया बाय द वे आज हमारे पैनल पे हैं, इसको प्लीज उनसे मत जोड़िएगा। अनुराग भदौरिया कुछ भी सोशल मीडिया के लिए नहीं करते, लेकिन वो भी है पैनल पे हमारे साथ। माई पॉइंट इज ओनली दिस दर्शकों, अगर पुलिस वाला ये बोल रहा है कि हेलो मुझे शांति चाहिए, अगर पुलिस वाला ये बोल रहा है, और वो कोई हवलदार नहीं है, सीओ है, सीओ सिटी है, सीनियर ऑफिसर है, और वो भी संभल का, जहां पिछले 10 से 12 महीने में क्या हुआ है ये बीजेपी भी जानती है और समाजवादी पार्टी भी, अनंत विजय भी जानते हैं और अनुराग भदौरिया जी, सरवर साहब भी जानते हैं और रिजवी जी भी, कि संभल कितना सेंसिटिव है। बाबा की प्रतिक्रिया आती है, उन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया आती है, खासकर केशव प्रसाद मौर्य की। मैंने कहा विजुअल्स मूव करो चलो। केशव प्रसाद मौर्य की, जिसके बारे में विपक्ष और समाजवादी पार्टी यह कहती रहती है कि बाबा के बिल्कुल विपरीत उप मुख्यमंत्री टिप्पणी देते हैं। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं नहीं, संभल की पुलिस बिल्कुल ठीक कर रही है। संभल की पुलिस ने क्या गलत किया? देखिए, पुलिस हमेशा सत्ता में बैठे हुए रूलर्स की होती है, ये आज से नहीं है। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पुलिस अखिलेश जी की सुनती थी, जब बहन जी की सरकार थी तो पुलिस बहन जी की सुनती थी। क्या बीजेपी आज बोल सकती है कि बहन जी की सरकार में पुलिस उनकी सुनती थी? नहीं सुनती।
अगर आज अखिलेश यादव के पार्टी के नेता ये बोलते हैं कि पुलिस तो हुक्मरानों की है, तो पुलिस क्या हुक्मरानों की तो नहीं तो क्या आपकी होगी? आपके टाइम पे पुलिस किसकी थी? देयर आर फ्यू रियलिटीज, और आज समय आ चुका है कि आप रियलिटीज को समझें। पुलिस हमेशा सत्ता में बैठे हुए जो राजा होता है उसके हिसाब से चलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्लियर डिक्टेट दिया है, बाबा ने क्लियर डिक्टेट दिया है कि मेरे को एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं चाहिए। मेरे को कोई दंगा तो बहुत बड़ा शब्द है, मुझे कुछ राइट लेफ्ट भी नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ शांति से चाहिए। खासकर पश्चिम में, पश्चिम मीन्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुझे सब कुछ शांत चाहिए। संभल में शांत चाहिए, बिजनौर में शांत चाहिए, मेरठ में शांत चाहिए, बुलंदशहर में शांत चाहिए, सहारनपुर में शांत चाहिए, रामपुर में शांत चाहिए, मुरादाबाद में शांत चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर अपने प्रदेश में शांति चाह रहा है, सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? देखिए, सबकी अपनी आस्थाएं हो सकती, कोई होली नहीं खेलता तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। दोनों की अपनी अपनी बिलीव्स हैं, और दोनों की बिलीव्स उनके सरमाथे हैं, उनके आराध्य, उनकी सोच, उनका तरीका, वो उनको फॉलो करना है। दूसरों को एक दूसरे पे थोपना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, और इसी पे है आज पूछता है भारत कि बात करते हैं हम कि हम कहां से कहां आ गए, लेकिन आज भी सिर्फ एक जुम्मे वाले दिन होली आ गई तो आनंद फानन मच गया। मोन्टाज। राधिका खेड़ा, रोहित सिंह, अनंत विजय जी, अनुराग भदौरिया, हाफिज गुलाम सरवर, मुमताज आलम रिजवी साहब। मैं सबसे पहले विपक्ष, अनुराग भदौरिया, प्रॉब्लम क्या? अनुराग भदौरिया, अनंत विजय, राधिका जी। अनुराग भदौरिया, व्हाट्स द फस अबाउट? जी, फस क्या है कि पुलिस सत्ता में बैठे लोगों की सुन रही है, तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी सुनेगी? नो, व्हाट इज द फस अबाउट अनुराग भदौरिया जी? फस क्या है, दिक्कत क्या है? अनंत विजय जी को देखिए, आई एम स्टार्टिंग विद यू, बोलिए। हाँ, टोकिएगा नहीं। देखिए क्या आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप देखा कि होली 14 तारीख को है और उस दिन इनका रमजान भी है। उसके बाद इसमें होता क्या है, रमजान का पूरा महीना बोलते ना, रमजान उनका अपना जुम्मे की नमाज है, फ्राइडे की नमाज, फ्राइडे प्रेयर जी, जुम्मे की नमाज है, तो रमजान जुम्मे की नमाज है और उसी दिन होली पड़ रही है। अब उन्होंने देखा क्या किया जाए, कुछ खबर कैसे बनेगी। कुछ पत्रकारों ने सोचा खबर तो बनानी पड़ेगी,